कितनी तादाद में मौजूद है जहाज जो है? हमारे पास टाइम 6 जहाज। लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं या बस ऐसे ही? और हमने लोगों को इतनी खुशियाँ दी हैं, यकीन करें 25,000 रुपये देके अगर वनडे पायलट बन जाते हैं। हाँ सही। व्हाट दे नीड मोर देन दिस। कोई बुक करना चाहे, ऑनलाइन बुकिंग होती है? जी बिल्कुल ऑनलाइन बुकिंग तो होती है। उसका क्या तरीक़ेकार है? कुछ लोग डरते हैं हवाई सफ़र से ना। मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूँ क्लियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एयर का सफ़र होता है ना, ये सेफर देन मोटरसाइकिल, सेफर देन कार, सेफर देन बस है। कराची में ही 10-20 बच्चे मर जाते हैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, कार के एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल। सिर्फ कराची में 200-250 बंदा मर रहा है इस वक्त भी। लाखों जहाज एयर के अंदर है। हाँ ऐसा ठीक है। और आप सुनते हो कि 2-4 साल बाद कोई एक्सीडेंट होता है। कितनी हाइट तक का है? हम 5,000-6,000 पे जाते हैं बस। ठीक है, ये भी बहुत है। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसके ऊपर से गुजरते हुए आपको बड़ा मजा आता है? गिलगित बल्तिस्तान, हाँ ये जो पहाड़ी इलाके हैं बिल्कुल। इनसे ज़्यादा हसीन कौन सी जगह हो सकती है हमारे पास? जो प्राइवेट लोग अपना रखते हैं जहाज छोटा, परचेज करना होता है इसको? सब लोग अपने पर्सनल परचेज करते हैं। हमारे पायलट पूरे वर्ल्ड में फेमस है माशाल्लाह। इसमें पर्ची वाला चल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। उसका तो काम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रज़ा अस्मानी और मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है, माशाल्लाह से कौम की, मुल्क की बड़ी खिदमत इन्होंने सरअंजाम दी है और आज भी वो जिस मुकाम पर हैं उसके बारे में अभी इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तसद्दुक़ साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। तसद्दुक़ भाई माशाल्लाह से आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। जी। तो एयरफोर्स में आपका कौन सी फील्ड से ताल्लुक़ था, थोड़ा सा ये बताएं हमें देखने वाले को। हसन भाई मैं था इंजीनियरिंग ब्रांच में था। ठीक है। मैंने वहाँ पे 18 साल काम किया। ज़बरदस्त माशाल्लाह। वहाँ से रिटायर्ड होकर फिर मैं बहरीन एयरफोर्स में उन्होंने भी बुलाया। मैं वहाँ रहा हूँ 22 साल। 22 साल बहरीन में आपने? जी बहरीन में एयरफोर्स में, हेलीकॉप्टर्स पे। अच्छा ठीक है माशाल्लाह। आप कहते हैं हेलीकॉप्टर, ये मेरी अच्छी फील्ड है। अच्छा ज़बरदस्त माशाल्लाह। वहाँ पे मैं किंग के हेलीकॉप्टर पे था। ठीक ज़बरदस्त। वहाँ से फिर 2018 में आ गया वापस पाकिस्तान आ गए माशाल्लाह से। अच्छा, पाकिस्तान आने के बाद आपने, जो मुझे तो पता है लेकिन हमारे देखने वालों को बताएं कि आपने एक बहुत ही अनोखा सा एक स्टाइल लेकर आए सर्विस के हवाले से, तो वो क्या है उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। वो सर मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया स्काईविंग फ्लाइंग क्लब। ठीक है। तो वहाँ भी हमने 2 चीज़ें बड़ी हमारी मशहूर ज़बान है पाकिस्तान के अंदर। 2 प्रोडक्ट ऐसी हैं, एक है वन डे पायलट, ठीक है, और एक है एयर टैक्सी। एयर टैक्सी, ठीक, जो कि सिर्फ हम ही ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, सिर्फ हमारे फ्लाइंग क्लब पे कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और एयर एम्बुलेंस का भी हमने काम शुरू कर दिया है। अच्छा माशाल्लाह। और माशाल्लाह बड़ा ये बहुत ही पॉपुलर है और दुनिया बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये एयर एम्बुलेंस जो है ये प्राइवेट है या PIA क्या उसमें है? नहीं प्राइवेट, हमारे पर्सनल है कंपनी के। ठीक है। तो ये सहूलत एयर एम्बुलेंस की अगर किसी को चाहिए तो आपसे रब्ता कर। हाँ, जैसे एक मरीज़ है काफ़ी दूर बैठा है, हाँ, एक्सीडेंट हो गया तो हम उससे ले आते हैं, या कोई बीमार है, कोई गुर्दे फेल हो गए, खुदा न कोई ऐसा बंदा आ रहा है बड़े हॉस्पिटल में, कराची में आगा खान में आना है, ठीक है, ऑफ कोर्स उसके इतना टाइम नहीं होता। ठीक है। तो वो एयर एम्बुलेंस जो है, उसकी क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है पेशेंट के साथ? एक ही पेशेंट आ सकता है, एक पेशेंट एट ए टाइम, और एक साथ उसके अटेंडेंट होता है। वैसे तो 4 सीट का जहाज होता है, बैक साइड पे, फ्रंट में 2 पायलट आते हैं। ठीक है। लेकिन 4 में से जब हम स्ट्रेचर लगाते हैं तो फिर एक बंदा और बैठ सकता है, अटेंडेंट। ठीक है, ज़बरदस्त। या डॉक्टर, एक अटेंडेंट होता है और एक डॉक्टर होता है साथ उसके। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप एयरपोर्ट के अहाते के अंदर ही आपका पूरा वो है ना, आपने जो सेटअप लगाया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कितने जहाज़ हैं आपके पास, कौन कौन से हैं और क्या? हमारे पास एक्चुअली बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया तो ये फ्लाइंग क्लब था। ठीक है। हम बच्चों को फ्लाइंग की तरबियत दे रहे थे। हमने बहुत पायलट ट्रेन किए माशाल्लाह। हमारे पायलट और इंजीनियर ट्रेन इस वक्त बैन-ए-अक़वामी सतह पे काम कर रहे हैं। ठीक। एयर, ये पाकिस्तानी जो 3 फ्लैग इनमें भी है, जैसे एयर ब्लू है, अपना ये दूसरा एयर सियाल है, और एमिरेट्स में भी हमारे बच्चे गए हैं। हमारे बच्चे माशाल्लाह, वेरी प्राउड टू से कि फ्रांस में भी बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह। इसी स्काईविंग की वजह से गए हुए। ठीक है। यहाँ से ट्रेनिंग लेके उसके बाद अभी हमने ये 2 नई प्रोडक्ट शुरू की थी। उसके बाद वन डे पायलट, उसमें ये होता है जैसे आपको पायलट बनने का शौक है, ज़ाहिर हर बंदा पायलट बन सकता है, बहुत पैसा चाहिए। हाँ, ज़ाहिर है। तो हम उसके लिए चंद मिनटों के लिए कह रहे हैं
10-12 मिनट के लिए पायलट बना देते हैं एयर में जाके, ठीक है, उनको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल दे देते हैं, जो शौक है वो पूरा करवा देते हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो एटलीस्ट यू कैन से मैंने जहाज उड़ाया है ना, ये भी सर्टिफिकेट भी देते हैं उसको। अच्छा, वनडे पायलट जी, उसकी तस्वीर भी आती हैं फेसबुक। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं आप? नहीं इतनी जिम्मेदारी उन्हें सर्टिफिकेट दे दी। बिल्कुल, हाँ सर्टिफिकेट दे दिया। और लोगों की ना छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं ऐसे ही। ये अच्छी बात है, इसलिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जहाज़ उड़ाऊँ तो ज़ाहिर है एक बहुत ही नामुमकिन काम है, इम्पॉसिबल, बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए कि पड़ोस से तो नहीं लेके आप रिक्शा स्कूटर, तो ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त। तो उसका क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, कितने लेते हैं अंदाज़न? इसका सर पहले तो अभी 2-3 साल पहले तो बहुत थोड़े थे मिनिमम। ठीक है 15,000 से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। अब जब हुकूमत बदली है इमरान खान साहब की, उसके बाद पेट्रोल के रेट बहुत हाई चले गए थे। ठीक है। तो अभी हम ले रहे हैं 75,000 और बड़ा लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है हमारे पास। हाँ। जिसके अंदर हम बिठाते हैं बच्चों को। 7,000 मतलब है कि इसका पीरियड कितना होता है? 1 घंटा सिर्फ। 1 घंटा 75,000। ठीक है, खासा महंगा शौक है। इसलिए कि ज़ाहिर है ये वाकई में महंगा इस सेंस में भी है कि आप एक जहाज़ उड़ा रहे हैं और वो काम जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मेरे जैसा आदमी भी उड़ा सकता है ना, इसलिए कि आप मेरे बराबर में कोई ना कोई ट्रेन बैठा होगा पायलट जो वो आपको बता रहा होगा ना, ऐसी ना, तो वो शौक की कोई कीमत नहीं होती अगर आप। लेकिन इसमें एक और भी ऑप्शन है। हाँ। जैसे आप 3 दोस्त हैं, क्योंकि उस जहाज़ में 4 की कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो एक तो पायलट होगा, 3 पैसेंजर जा सकते हैं। ठीक है। जैसे आप 3 दोस्त हैं तो यू विल डिवाइड 25,000 ईच पर्सन। हाँ ठीक तो है। लेकिन वनडे पायलट आगे वाले बंदा होगा। हाँ, वो एक जो बैठेगा वही उड़ाएगा। जी। उसको 1 घंटे आप एयर में घुमाएंगे, 1 घंटे घुमाएंगे। अकेला भी जाएगा 75 देगा, अगर 3 भी जाएंगे तो 75 ही है। ठीक है। अच्छा, एयर टैक्सी स्काईविंग, जी। तो उसका क्या तारीफ है, कितने आपके पास कौन से इस वक्त? हमारे पास 6 सीटर भी है, 4 सीटर भी है। ठीक है। और 2 सीटर भी है। ठीक है। एयर टैक्सी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, पहले भी कुछ इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि एक सपोज एक डॉक्टर है, उसका सखर में कोई ऑपरेशन करना, उसने सुबह 9 बजे। ठीक है। हार्ट स्पेशलिस्ट है, सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। वो वहाँ पे यहाँ से आएगा 7 बजे, यहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे, 9 बजे से पहले वहाँ होगा। उसका 2 घंटे का 3 घंटे का उसने अगर ऑपरेशन किया है तो 12 बजे फारिग, और 1 बजे फिर यहाँ पे 1-1.5 बजे बिल्कुल ऐसे ही। शाम को फिर दूसरा मरीज भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। एक तो सही बेनिफिट है। इसी तरह वकील है कोई, सपोज हैदराबाद में उसकी पेशी है, सुबह हमने छोड़ा, 2 घंटे पेशी गुप्ताई, उससे वापस ले आए और दे कैन अफोर्ड आल्सो। आपको पता है ये बड़े बिल्कुल इनका काम ऐसा है, तो वक्त की कीमत। तीसरा ये होता है, देखें मैं मिसाल दूँ, जैसे ये जो एयरलाइंस है इनकी तो टाइमिंग फिक्स है। हाँ, कैनॉट चेंज, आपकी मर्जी पर जाएंगे, नहीं चल सकते। हमारे पास अपनी मर्जी से आप जा सकते हैं, यानी कि जिस वक्त आपके पास पहुंचे। हाँ, आपने यहाँ देखा, मैं मिसाल दूँ, जैसे लोग यूरोप से आते हैं, पास के लोग आते हैं, छोटी सी फैमिली होती है, वो आते रात को 2 बजे आते हैं, वो कहते हैं हमें अभी जाना है। ठीक है। तो हमें आएंगे 1 घंटा तैयारी वारी में करके, उसको 4 बजे जाएंगे, 5 बजे सुबह वो फुर्ती हम वहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ पे जहाँ भी सखर जाना चाहता है, हैदराबाद जाना चाहता है, ग्वादर जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहे, क्योंकि वहाँ पर तो एयरलाइन नहीं जाती ना रात के टाइम। हाँ, जाहिर है। कोई इमरजेंसी भी आता है, किसी डेथ हो जाती है, वो फौरन जाना चाहता है। बिल्कुल। वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कितनी तादाद में मौजूद है जहाज़ जो है? हमारे पास टाइम 6 जहाज़ है। 6 है, उसमें कैपेसिटी 2, 4, 6 की है, 6 तक की है ना। जी। तो इनके ऐसे ही प्राइजेज अलग अलग होंगे? बिल्कुल। कितने हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम? मिसाल के तौर पे यहाँ से छोटी सा सफ़र है हैदराबाद, तो इसका असर ऐसे होता है, पर आवर्स के हिसाब से होता है। अच्छा, ठीक है। जितना घंटा आप लगेगा, जैसे हैदराबाद 1 घंटा है, उसका 1 लाख रुपये चार्ज है। ठीक है। वन साइड। ठीक है। और सखर है वो तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते हैं। ठीक है। उसका लेस देन 2 लाख रुपीस। बिल्कुल सही है। देखा जाए तो ये मैं समझता हूँ कि वक्त से ज़्यादा कीमती नहीं है पैसे, और ज़मीन के सफ़र से आप टेंशन में होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, आप फ़िज़ा में सफ़र कर रहे हैं। सबसे अहम बात मैं ये समझता हूँ कि वो जो मज़ा है उसकी अलग बात है ना, आप उसके
आप एक छोटी सी, एक तो बड़े जहाज़ में सफ़र करना एक अलग बात है, और छोटे जहाज़ में बैठ के उसको फुल एंजॉय कर सकते हैं, है ना सर? फुल एंजॉय भी कर सकते हैं, और फिर आप जो है ना सीन बड़े अच्छे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका रूट बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज है ना। इतनी हाइट पे नहीं जाते हम। अच्छा, ये जहाज़ ज़्यादा हाइट वाले नहीं है। अच्छा, कितनी हाइट तक का है? हम 5,000-6,000 पे जाते हैं बस। ठीक है, ये भी बहुत है, 5,000-6,000 भी बहुत है। जहाज़ तो 30,000-40,000। अब वो तो फिर प्रेशराइज होते हैं, बड़े जहाज़ होते हैं। वो तो जाहिर है, वो बड़े जहाज़ होते हैं, वो हवा का प्रेशर वो कर सकते हैं। तो सर अगर आपको कोई बुक करना चाहे, ऑनलाइन बुकिंग होती है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो वो उसका क्या तरीक़ेकार है? उसका जो हमसे रब्ता करते थे, हम उन्हें अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, आप वहाँ पैसे डालें, हम आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा बताएं कहाँ से आपकी जो आपका एक होगा ना ऑनलाइन बुकिंग का, कहाँ से, कौन सी वेबसाइट है, क्या आपने रखा हुआ है? ये स्काईविंग, www.skywing.com। अच्छा, यहाँ हमारे एजेंट भी हैं। ठीक है, आप उनका मैं आपको दे दूंगा अभी। ठीक है, उनसे रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में हम इंशाल्लाह ताला इनके जो एजेंट्स हैं या जो काम कर रहे हैं या इनके नंबर है वो भी हम शामिल करेंगे। तो ये एक ऐसी सहूलत पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मुतारिफ़ करवाई है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में इस तरह के काम। अच्छा, ये जो आपने छोटे जहाज़ लिए हुए, ये कहीं से लिए हैं, किसी मुल्क से लिए हैं, पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं ये? नहीं, ये सारे अमेरिका के बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पर्सनल खरीदे हुए हैं। पर्सनल आपके ज़ाती खरीदे, कंपनी के खरीदे हुए। तो यहाँ पर आपकी क्या पोस्ट है इसको? मैं यहाँ मैनेजर एडमिन एंड HR हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं डिप्टी अकाउंटेंट मैनेजर भी हूँ। ठीक है, होल सोल्ड है आप? बस कह सकते हैं। हाँ, होल सोल ही होगा ना, इसलिए कि अच्छा मैं आपको बता दूं कि एक बार मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और मैंने एक वीडियो भी की थी इनके साथ, और बड़ा अच्छा एक मैं वहाँ से तासुर लेकर आया था, और दिल तो चाह रहा था कि मैं भी बैठ के उड़ाऊँ, लेकिन मैं उड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने नहीं उड़ाया। तो भाई, आपने जब शुरू किया था कितना टाइम हो गया? मुझे सर 40 साल हो गए थे। 40 साल? 1976 में मैंने, नहीं, ये स्काईविंग में 19 जनवरी 2019 में 2019 से 5 साल हो गए थे। 5 साल हो गए। 5 साल में आपने क्या फील किया? मतलब है कि आया कि ये लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं या बस ऐसे ही? सर, हमने लोगों को इतनी खुशियाँ दी हैं, यकीन करें, स्पेशली वनडे पायलट के ऊपर ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो लोग जो उनका ख्वाब था कि हम हवा में उड़ें, बिल्कुल बिल्कुल, वो दे कैन नॉट अफोर्ड दैट। आजकल तो ये, पहले तो बहुत सस्ता था, 25-30 लाख में बनाते थे पायलट। आजकल ये गेम 80-90 लाख पे चली गई है। बिल्कुल सही बात है। तो अब वो 25,000 रुपये दे के अगर वनडे पायलट बन जाते हैं, व्हाट दे नीड मोर देन दिस। बिल्कुल, वेरी हैप्पी, दे फील प्राउड। बिल्कुल, और वो जनाब बड़े खुश होकर जाते हैं, और लोग अपने सर्टिफिकेट दिखाते हैं। थोड़े से पैसों में आप इतना बड़ा जहाज़ के अंदर बैठ के वो मूवी बनाते हैं, वो भी देखिए ना, एक उनका प्रूफ होता है। बिल्कुल, दोस्तों को बताते हैं। कुछ लोग तो फैमिलीज के साथ आते हैं बकायदा। सर, वैसे यहाँ पर आजकल पाकिस्तान में जहाज़ बहुत उड़ा रहे हैं, आपने पुल के नीचे देखा होगा, बहुत सारे जहाज़ हमारे खड़े होते हैं, तो वो भी जहाज़ उड़ा रहे होते हैं। तो लेकिन ये वो जहाज़ है जो इंसान नहीं उड़ा सकता। बिल्कुल, वो उड़ा सकता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, जिसके अंदर पावर होती है, या जिसके पास पैसा होता है। जैसा कि अभी बताया उन्होंने, तजुर्बा काउंट करता है। अगर आप कोर्स करने के लिए जाएं तो एक लंबा पीरियड और एक लंबा पैसा, बहुत ज़्यादा, है ना। फिर वो क्वालिफिकेशन, फिर सेहत, सारी चीज़ें काउंट होती हैं, है ना। बिल्कुल मेडिकल तौर पे आप फिट हो, 100% फिट हो, तो ही आप कोई भी फोर्स पाकिस्तान के या किसी भी दुनिया के किसी भी फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इफ़ यू आर 100% एक्यूरेट, आपकी सेहत हो, है ना। बिल्कुल सही कहा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और ऐड कर दूं कि कुछ लोग डरते हैं हवाई सफ़र से ना। मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूँ क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो एयर का सफ़र होता है ना, ये सेफर देन मोटरसाइकिल, सेफर देन कार, सेफर देन बस है। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। आप देखें रोज़ाना कराची में ही 10-20 बच्चे मर जाते हैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। ठीक है, बसों के छोड़ दें, दूसरी की बात नहीं कर रहा है, कार के एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल, सिर्फ कराची में 200-250 बंदा मर रहा है। ऐसा बिल्कुल सही। पूरे पाकिस्तान में लगा तो 1000-2000 तो है। बिल्कुल, इस तरह बड़े बड़े शहर दुनिया में जितने भी इतने बेतहाशा लोग मरते हैं। हवाई जहाज़ ऐसा सेफ सफ़र है कि इसमें बहुत कम कैजुअलिटी होती है, बहुत ज़्यादा। अभी इस वक्त भी लाखों जहाज़ एयर के अंदर है। हाँ, ऐसा ठीक है। और आप सुनते हो कि 2-4 साल बाद कोई एक्सीडेंट होता है।
तो ये जो है ना, मेरे कुछ पायलट दोस्त हैं वो कहते हैं जब हम एयर में होते हैं अपने आप को ज़्यादा महफूज करते हैं, महफूज समझते हैं। हाँ हाँ। बनस्बत जब हम कार में जा रहे होते हैं घर। बिल्कुल भाई, आप अगर सिग्नल पे खड़े हुए हैं तो आपको नहीं पता कि पीछे से कोई भी आपके ऊपर चढ़ जाए। जी यही बात है ना। तो आप चाहे कितने भी आप मोहताज ड्राइविंग कर लें, कुछ भी कर लें, किसी दूसरे का कुछ पता नहीं होता। हमारे यहाँ जो मेंटली तौर पे हम लोग सर ऐसा हो गया है कि हम तेज़ी का शिकार हो गए जी। 10 मिनट पहले घर से नहीं निकलते हैं, 10 मिनट लेट निकलते हैं, तो उसको कवर करने के चक्कर में हम तेज़ी दिखलाते हैं और उसमें अपना भी नुकसान और ज़ाहिर है किसी और का भी नुकसान। तो थोड़ा सा बताएं आप कि आप ने तो बहुत फ्लाई की है, आपको पाकिस्तान का कौन सा शहर ऐसा अच्छा लगता है या जिसके ऊपर से गुजरते हुए आपको बड़ा मज़ा आता है? पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह जो आपको बड़ी अच्छी लगती है? सर जगह तो यही है, आपको पता है जो गिलगित बल्तिस्तान, हाँ, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, बिल्कुल, इनसे ज़्यादा हसीन कौन सी जगह हो सकती है हमारे पास? हाँ ये है तो है। और ऊपर से देखने में, और ऊपर से देखने से अब इस्लामाबाद से शुरू हो जाए, सवाल चले जाए, आप गिलगित बल्तिस्तान जितने भी एरिया, कश्मीर एरिया है, तो आगे चले जाए पहाड़ों में आपको बहुत ही अच्छा लगता है। एयरक्राफ्ट में भी और वैसे भी ग्राउंड में भी अच्छा लगता है। ठीक, आप बाई रोड भी जाए तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एयरक्राफ्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सिलसिला होता है कि उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस आपके ज़रिए लोगों तक पहुंच जाएगी। जो प्राइवेट लोग अपना रखते हैं जहाज़ छोटा, जी प्राइवेट जेट ही है, तो वो क्या करते हैं? परचेज करना होता है उसको, बिल्कुल, उसका लाइसेंस होता है, उससे क्या होता है? वही सब देखें, जितने भी सिविल एविएशन के जहाज़ है ना, जो भी प्राइवेट जहाज़ है, एयरफोर्स को छोड़ दें, उनका अपना रोल है। हाँ, वो तो ज़ाहिर है, वो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए है भी नहीं, पब्लिक के लिए है भी नहीं है। बिल्कुल। और ये जितने भी सिविल एविएशन के अंडर आते हैं जहाज़, सब लोग अपने पर्सनल परचेज करते हैं, सिविल एविएशन के रजिस्टर्ड होते हैं, वो उनकी इंस्पेक्शन करते हैं बाकायदगी से जहाज़ की। हाँ जी, और टाइम टू टाइम वो इंस्पेक्शन करते रहते हैं। ठीक है। सिविल एविएशन एक ऐसा इदारा है हमारा पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में सिविल एविएशन हो गया या FAA जो हो गया या अमेरिका में जो सिस्टम चलता है, इनकी वजह से बहुत सेफ्टी होती है। ये आपके टाइम टू डिफेक्ट निकालते हैं, ये बताते हैं आपको आपने ये किया, गलत ये किया, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं। हमारे इंजीनियर वेरी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वो समझो हमारे ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस है, डेफिनेटली। उनकी वजह से मजीद सेफ्टी है। बिल्कुल ऐसे ही। और CA के अंदर जो लोग काम करते हैं, आप बिलीव करें, वेरी हाईली क्वालिफाइड। उसमें जो बच्चे जाते हैं, जो ऑफिसर वहाँ लगे हुए हैं, जो इंस्पेक्शन के, मोस्ट ऑफ देम गोल्ड मेडलिस्ट। ये नहीं कि आप मुझे लगा दें, इनको लगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो आपकी ऐसी सी सोर्स पे नहीं जाते, मेरिट पे जाते। सर इसमें जा नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं चल सकते। इसमें पर्ची वाला चल ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, उसका तो काम भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से हमारा जो है ना, इस वजह से हमारे जहाज़ बहुत सेफ है माशाल्लाह। अगर आप यकीन करें, अगर इनका CA या फिर ये जो भी ये पार्टी होती है, हमें देखते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, अगर ये ना हो ना, तो पूरी दुनिया के जहाज़ 10 साल में क्रैश हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो बड़ी सख्त होती है। और हमारे इंजीनियर बड़े क्वालिफाइड, टेक्नीशियन बड़े क्वालिफाइड, पायलट बहुत अच्छे ट्रेन होते हैं। ठीक। अच्छा, आपके पास जो है, आप PIA के हदूद के अंदर, एयरपोर्ट के, कराची एयरपोर्ट के अंदर ही हदूद में आपका पूरा एक सिस्टम है, तो उसमें आपने क्या जो उसकी जो टीम होती है, प्रॉपर टीम चेकिंग के लिए, उसको आप क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग टीम होती है ना आपकी? जी, हमारे होते हैं लाइसेंस होल्डर इंजीनियर होते हैं। ठीक है, ठीक है। B1 B2 हमें कहते हैं, जैसे B1 है एयर फ्रेम इंजन चेक करते हैं, B2 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस तरह के। ठीक है। तो वो लाइसेंस याफ्ता होते हैं, लाइसेंस याफ्ता, उनके एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन के बाद उन्हें लाइसेंस मिलता है। पहले वो ट्रेनिंग करते हैं 2 साल किसी एकेडमी के अंदर। ठीक है। उसके बाद 2-3 साल का वो प्रैक्टिकल OJT करते हैं, फिर उनको लाइसेंस इशू होता है आफ्टर 5 ईयर। माशाल्लाह। अच्छा, लाइसेंस के बाद फिर ऐसा नहीं है कि वो लाइसेंस हर सब जहाज़ों के लिए नहीं होता। जैसे आपने सस्ता जो सबसे छोटा जहाज़, उसका लाइसेंस लिया, ठीक है। अगर आप जब दूसरे जहाज़ पे जाते हैं, उसका फिर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा 6 महीने, उसके बाद ट्रेनिंग करने की, फिर उसका आप इशू होगा। ठीक। तीसरे पे जाता है, उसका फिर उसे 6 महीने OJT करनी पड़ेगी, फिर उसको तीसरा लाइसेंस इशू होगा। इस तरह से एक बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्रॉस करते रहते हैं, जी, आप जितना लाइसेंस लेते रहेंगे, आप बढ़ती जाएगी, आप मुख्तलिफ जहाज़ों में काम करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंस मिलते हैं आपको। बिल्कुल। और वो आपका एक अपना ज़ाती वो हो जाएगा, वो आपकी कैपेबिलिटी है, आप कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं आप। और इस तरह लोग जाते हैं, लोग बड़ी अच्छी सैलरी लेते हैं। पूरी दुनिया में हमारे इंजीनियर माशाल्लाह ठीक है, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा नाम है उनका।
हमारे पायलट पूरे वर्ल्ड में फेमस है माशाल्लाह। वहाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की जितने भी इदारे हैं वो काबिल सताइश हैं और पूरी दुनिया में नाम है सर। आप देखें कि मेरी ही अकेडमी, छोटा सा मेरा फ्लाइंग क्लब है, कोई इतना बड़ा नहीं है। मेरी जनाब एक बच्ची अभी फ्रांस एयर में सेलेक्ट हुई है माशाल्लाह, अच्छे उहदे पे, माशाल्लाह। फ्रांस एयर में एक बच्ची एमिरेट्स एयर में गई है, कुछ 6-7 बच्चे गए एयर अरेबिया में, ज़बरदस्त। और इस तरह की दूसरी जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में है, तो हमारे तुर्की में गए ज़बरदस्त। अभी मेरे 3 बच्चे जा रहे हैं इसी हफ्ते सोमालिया अच्छा, में, वहाँ पे हेलीकॉप्टर और छोटे जहाज़ों पे काम करेंगे। ठीक है, तो आपसे यानी कि वो सर्विस लेंगे? नहीं, वो बस हमें रिजाइन दे के वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। वो एबल थे तो उनको वहाँ से सेलेक्ट किया गया ना सर। तो इसलिए जो ना सर हमें बड़ा प्राउड होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, वी फील वेरी प्राउड रियली। बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि वो देखें पैसा लाएंगे, पाकिस्तान के काम आएगा, उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गिलानी भाई, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन गिलानी साहब की शख्सियत इतनी ज़बरदस्त है कि इतनी मसरूफियत के बावजूद गिलानी भाई यहाँ तक तशरीफ़ लेकर आए, आपका मैं मशकूर हूँ। तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एयर टैक्सी का एक सिलसिला शुरू किया और उसको बहुत खूबसूरती से आज तक कितना टाइम हो गया सर आपको चलाते हुए? 5 साल से माशाल्लाह से रन कर रहे हैं। इनके डिस्क्रिप्शन में हम स्काई विंग की डिटेल दे देंगे। आप अगर कोई भी इसको एंजॉय करना चाहे या अपनी सफ़र को आसान करना चाहे तो गिलानी साहब से रब्ता कीजिएगा। गिलानी भाई, और मैं ये बात 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी फोर्सेस है, ख्वाह वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, नेवी हमारी जो मुहाफ़िज़ान तमाम मुख्तलिफ़ अपने पॉइंट्स पे मौजूद हैं, उन पे हमें फ़ख्र है और हम सलूट करते हैं उनको, जिनकी वजह से आज हम यहाँ अपने घरों में और मुख्तलिफ़ मुकामात पर सुकून से बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्म्स की बड़ी बात है। बेशक। तो गिलानी भाई, सो नाइस ऑफ यू, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने वो ससरज़ अस्वानी और तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।